सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी साथ प्यार विशुद्ध कर सके न जय हे कृपा का छोर कहाँ पर सोच सके न बुद्धिमान, कर दे कृपा यदि तो स्वामी, रंक बना दे तू धनवान। कर दे कृपा यदि तू स्वामी, नौकर कुल जहान करे, निरंकार यदि कृपा करे तो अनपढ़ को विद्वान करे। सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, दे दे माने बड़ाई भी। सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, दुनिया की दे अगवाई भी। सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, सब जग जय जयकार करे। सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, चाहे जिस प्रकार करे। मैं क्या हूँ कुछ बल नहीं, मुझ में आप कर ले मेरा नाम। अवतार कहे शब्द या गुरु की, सुन ले चाहे कुल जहान। अवतार कहे शब्द या गुरु की, सुन ले चाहे कुल जहान। प्रभु सदगुरु की चर्चा आज संसार में हर कण में व्याप्त है। आए आज की सुबह वेला में दास अपने मन के भाव को प्रभु की कथा के माध्यम से, जैसा कि दास अपनी वाणी में शामिल किया था कि प्रभु निराकार से साकार अवस्था में, जैसा कि हमारा शास्त्र सम्मत बात बताई गई है श्री भागवत कथा के अनुसार श्री रामचरितमानस में, कि प्रभु ए राम रूप में परम धाम अयोध्या में अवतार लिए हैं। तो ये निराकार से साकार अवस्था में आए हैं। अब देखिए दास, चूंकि अवतार की बात होती है तो अवतार के ही सब दया गुरु की, सुन ले चाहे कुल जहान। जो जो भी अवतारी पुरुष होते हैं अपने आप को अवतार के रूप में ही प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, कुछ बल नहीं मुझ में, आप कर ले मेरा नाम। ये समर्पण की भाव है। हमारे स्वामी जी भी कहते हैं समर्पित हुए, शरणागत बने। क्योंकि पूरे श्री रामचरितमानस की कथा जो है वो स्वामी तुलसीदास ने 80 घाट पर बैठ करके काशी जी में शरणागत भाव की वही कथा कह रही हैं जो प्रयागराज में बैठ करके याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि को सुनाया। ये राम अवतार है। लेकिन कहते हैं न कि गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, वीरंची
शंकर सम हुई। वेद कहते हैं नेति नेति परमात्मा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। है कृपा का छोर कहाँ पे, सोच सके न बुद्धिमान। कर दे कृपा यदि तू स्वामी, रंक बना दे तू सुल्तान। कथा वहां पर पहुंच चुकी है प्रभु अवतार की, कि जब अयोध्या में श्री राम के रूप में प्रभु अवतार लिए हैं, तो याज्ञवल्क्य मुनि ने सारी कथा जब भरद्वाज मुनि को सुना दी। देखिए, दो विद्वानों की कथा है, दो ऋषि महर्षियों की कथा है। अब देखिए, याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि यह सब चरित्र मैंने गाकर वखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। कथा कितनी रोमांचक, ज्ञान का भंडार है। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी नाम के एक तपस्वी, एक ब्रह्मज्ञानी आश्रम बनाकर वन में रहते थे। वो जग तप सत्संग योग ध्यान में मग्न रहते थे, परंतु उसी वन में कुछ राक्षस, जिनका नाम हमें मानस में बताया गया है, मारीच और सुबाहु, दो ऐसे क्रूर अताताई थे जिनसे वो बेचारे डरते थे, कोई भी जग सफल नहीं होने देते थे। तो उनको मन में ये विचार आई कि प्रभु निराकार से साकार अवस्था में अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं, और वो पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लिया है। अवतार कहे सब दया गुरु की, सुन ले चाहे कुल जहान। तो अवतार को हमें स्वीकार करना चाहिए। और वो कहते हैं कि इसी बहाने जाकर मैं वो अवतार के रूप में जो आए हैं राम के रूप में, उनका दर्शन भी पाऊंगा और अपने कार्य की सफलता भी प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि वो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, और उनको इन भौतिकवादी नेत्रों से भी जी भर भर कर देखूंगा। कहते हैं बाबा, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बहुविधि करत मनोरथ, जात लगी नहीं बार। करी मजन सरयू जल, गए भोप दरबार। इस प्रकार मनोरथ को मानते हुए, ध्यान करते हुए, जप करते हुए, सरजू जी के जल में स्नान करके, प्रभु परमपिता परमात्मा का ध्यान करके वे राजा दशरथ के दरबार पर पहुंच जाते हैं। और जो ही राजा दशरथ ने मुनि का आगमन सुना, वे तो भाविल हो गए, बिल्कुल प्रसन्नता का मारे भर गए। पूरे ब्राह्मण समाज को लेकर, जो ब्रह्म को जानता है उनको लेकर के, और वे दंडवत करके मुनि के चरणों में पहुंचे। उन्हें अपने राजभवन में ले जाकर अपने वाले आश्रम पर उन्हें बैठाया, उनके चरणों को धोया, चरणामृत का पान किया, पूरे महल में चरणामृत छिड़कवाया और कहा, हे प्रभु, हे सद्गुरु, आपकी पूजा में किस प्रकार करूं? आपने ऐसा कष्ट क्यों उठाया? कहते तो मैं आ जाता। कथा कहती है कितनी शरणागत की भाव है, कितने भाग्यशाली वो राजा दशरथ, जिनके घर साक्षात परमपिता परमात्मा निराकार से साकार अवस्था में आए हैं। और अब देखिए ने, महामुनि ज्ञानी बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र जी भी पहुंच चुके हैं। और जब उन्होंने कहा कि आप कहते तो मैं आ जाता,
तो फिर उन्होंने आगे वर्णन किया कि आपकी चर्चा में किस प्रकार करूँ, कैसे आगमन हुआ, अब कारण बताएं महाराज, और जो भी कामना लेकर आप दरबार में आए हैं कहने में देर होगा, दास को पूरा करने में देखिए वक्त वत्सल हो। तो ऐसे केथा कहती है हमें सद्गुरु का आदेश उपदेश बिना सोच विचार की मानना है। तो ज्यों ही राजा से वो राम और लक्ष्मण को सारी कथा सुना करके और जग हवन की सफलता के लिए पुत्र को मांगा, राजा ने कहा मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। हे ब्राह्मण देव, हे मुनि, आप पूरी अयोध्या के पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लेते, हमारे तन मांग लेते, मन मांग लेते, लेकिन ये आपने क्या किया प्रभु, चूंकि वो माया में फंसे हुए हैं। तभी गुरु वशिष्ठ ने पूरी कथा, पूरी उनके अज्ञान को हरने वाली कथा को बताया, तब जाकर के वे बात को समझें और 4 पुत्रों को बुला करके उनके चरणों में समर्पित कर दिया और फिर कहा कि आप जैसा चाहते हैं राम और लक्ष्मण को आप, क्योंकि आप उन्होंने दोनों पुत्रों को ये भी बताया कि आज से ये गुरु वशिष्ठ जी ही आपकी, गुरु विश्वामित्र ही आपके पिता के समान होंगे। तो विश्वामित्र जी फिर अपने साथ ले जाते हैं और वो बड़े हर्षित है, कहते हैं प्रभु ब्रह्मण देव में जाना, मोहिनी थी पीता तजे भगवाना। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। अब वो साथ चल दिए। रास्ते में ताड़का और सुबाहु, मुनि में ताड़का को दिखलाया, ताड़का रास्ते में ही मिल गया। और जो ही ताड़का मिली, सतगुरु गुरु विश्वामित्र जी ने इशारा कर दिया, राम ने उसको तुरंत जो है से समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन शब्द सुनते ही वो क्रोध होकर के ताड़का दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उनको प्राण हर लिए। कहते हैं चले जाते मुनि दीनी दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। उसको जब वो प्राण हर लिए तो दीन जानकर उनको निज पद दिया, अपना दिव्य स्वरूप दिया। तो इस प्रकार देखिए सतगुरु कहते हैं, बाबा कहते हैं, कथा कहती है, कथा के माध्यम से हम संसार को ये महान कार्य करने के लिए ना महान त्याग की आवश्यकता होती है। राजा दशरथ त्यागी थे, अपने पुत्र को ही त्याग स्वरूप मुनि के चरणों में, विश्वामित्र के चरणों में समर्पण कर दिया। और अपने गुरु स्वरूप मान करके जग की सफलता के लिए, संसार के कल्याण के लिए, यहाँ तक कि अपना पुत्र को भी दान कर दिया। कहते हैं ना तन मन धन परमात्मा का है। तो इस प्रकार निराकार से साकार, सदगुरु कहते हैं निराकार यदि कृपा करे तो अनपढ़ भी विद्वान बने। सदगुरु यदि कृपालु हो जाए दे दे मान बढ़ाई भी। सदगुरु यदि कृपालु हो जाए दुनिया की दे अगवाई भी। सदगुरु यदि कृपालु हो जाए सब जग जय जय जयकार करे। सदगुरु यदि कृपालु हो जाए
चाहे जिस प्रकार करे। इस प्रकार गुरु विश्वामित्र की कृपा ऐसी बरसी, परमात्मा की कृपा, चूंकि ये तो निराकार से साकार अवस्था में है, वो तो सब जाननहार है, करण करावनहार है, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, तू राजा आदिराज है, मैं दासन का दास। वो विश्वामित्र पर छोड़ दिए। लेकिन उनकी कृपा ऐसी है, वो जान रहे हैं सबको। सदगुरु अंतर्यामी होते हैं, प्रभु अंतर्यामी होते हैं। सदगुरु और प्रभु में कोई विभेद नहीं होता है। राम अवतार है, राम जी विश्वामित्र जी को जान रहे हैं, विश्वामित्र जी राम जी को जान रहे हैं कि कार्य क्या करने हैं। तो देखिए, राजा दशरथ चूंकि माया के जंजाल में है, फिर भी उनको जो विश्वामित्र ने सारी बातें समझाएं, तन मन धन परमात्मा का है, उन्होंने मोह को त्याग कर अपने पुत्र स्वरूप जो प्राप्त हुए थे राम और लक्ष्मण को विदा किया और महान कार्य करने के लिए कितना बड़ा देखिए त्याग किया। अब कथा कहती है कि हमें ऐसे मार्ग अपनाने चाहिए कि जरूरत पड़े तो सत्कर्म को बचाने के लिए थोड़ा त्याग भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो सदगुरु बख्शिश करे। ये आध्यात्मिक चीजें, ये विषय आध्यात्मिक ही है, जो सबकी बस की भी बात नहीं है। चरणों में दास प्रार्थना करता है, ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में, धर्म अनुरागियों के चरणों में, कि आप दास को आशीर्वाद दे। और एक ही प्रार्थना करता है कि जिस माध्यम से दास आप तक इस वाणी को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, दास आप जी के चरणों में समर्पित है। आशीर्वाद चाहता है कि आप सदस्यता ग्रहण करें, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्रभु, लाइक करें और जितना से जितना हो सके शेयर करें। यदि आप पहली बार दास की वाणी को सुन रहे हैं तो दास प्रार्थना करता है कि सदगुरु की वाणी, ये गोस्वामी की वाणी जहाँ तक अच्छी लगे तो आगे बढ़ाने की कृपा करे, यही विनती है। और आए जुड़ते जाए, काफिला चलते चल जाएगा। कार्य धीरे होते हैं, काहे होती है धीर, समय पावत तरुवर फले, के तोषी चोनीर, के तोषी चोनीर। ए मुसत्कार शिकेना दे निरंकार। जय श्री